वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे फैसल आबाद से, जहां पर पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई, जहां 400 किलो फंगस ज़दा ममनुआ अज्जा तल्फ कर दी गई हैं। कार्रवाइयां डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद की हिदायत पर की गई। फूड अथॉरिटी की टीमों ने शहर भर में 293 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की। इसी दौरान 29 फूड यूनिट्स को 3,41,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए, जबकि 5 फूड यूनिट्स को इस्लाह तक बंद कर दिया गया। होने वाली कार्रवाइयों में 153 दूध सप्लायर्स के 12,000 लीटर दूध की जांच की गई। मुख्तलिफ यूनिट्स में नाकिस सफाई, हशरात की मौजूदगी और नॉन फूड ग्रेड आलात के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना है कि ज्यादा मुनाफे की लालच में अवाम की सेहत से खेलने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयां जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक मिलावट फ्री पंजाब हमारा अज़्म है। शेखुपुरा में डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने जिले भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने मदर एंड चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। CEO हेल्थ अथॉरिटी MSDHQ अस्पताल समेत दीगर जिला अफसरान इस मौके पर मौजूद थे। इस हवाले से मजीद देखते हैं मोहम्मद शहराज सिंधु की ये रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हदायत पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने जिला भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने मदर एंड चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। CEO हेल्थ अथॉरिटी MSDHQ अस्पताल समेत दीगर जिली अफसरान इस मौका पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिला भर में इंसदाद पोलियो मुहिम 15 दिसंबर तक 18 दिसंबर तक जारी रहेगी। पोलियो मुहिम के दौरान 7,58,490 बच्चों को पोलियो कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो के खात्मे के लिए मुखलसाना काविशें करना हमारी तरजीहात है। वालिदैन, उस्ताज़ा, उलमा कराम पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमती कोशिशों का हिस्सा बने। इन्होंने कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल की उम्र के बच्चों को पोलियो टीमें घर घर जाकर कतरे पिलाएंगी। पोलियो मुहिम के दौरान फील्ड में घर घर कतरे पिलाने के लिए 2,929 मोबाइल टीम्स फराइज सरंजाम देंगी। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में पोलियो कैंपेन का इफ्तिताह किया है। बेसिकली ये मंडे से हमारी कैंपेन स्टार्ट हो रही है, जिसमें 7,58,000 बच्चे जो हमारा टारगेट है। और मेरी एहलियान शेखुपुरा के पेरेंट्स से ये गुजारिश होगी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो पोलियो कैंपेन चलाई है, बार बार चला रहे हैं, उसका मकसद सिर्फ एक ही है कि पाकिस्तान को पोलियो फ्री मुल्क बनाया जाए और आप अपने बच्चों को जो है वो पोलियो के कतरे पिलाएं। इसमें जो आपके हमारे मेन बाज़ार हैं, जो हमारे पास स्टेशन हैं, रेलवे स्टेशन हैं, वहाँ पे भी हमारी टीमें ट्रांजिट कैब मौजूद होंगी, वहाँ पे पिलाएं। जो मुसाफिर हज़रात हैं स्कूलों में जाएंगी और घरों में भी घर घर जाके जो बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। थैंक यू। बाद डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का तफसीली दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों और इनके लवाहिकीन को मुहैया की जाने वाली सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शहराज संधू, चैनल 5 न्यूज़, शेखुपुरा। खबर शामिल करेंगे ओकाड़ा से, जहां पर FBR की जानिब से डॉक्टर्स के क्लिनिक्स और निजी अस्पतालों पर POS सिस्टम के नफाज के फैसले के खिलाफ डॉक्टर्स बरादरी सिरा पर एहतजाज बन गई। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, डॉक्टर्स एसोसिएशन और दीगर डॉक्टर तंजीमों के अहदेदारान ने की है। मुजाहरे में शहर भर से बड़ी तादाद में डॉक्टर्स ने शिरकत की है। मुजाहिरीन ने हुकूमत और FBR के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और इस फैसले को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा कर दिया। मुजाहरे से खिताब करते हुए सदर PMA ओकाड़ा डॉक्टर नईम जाहिद ने कहा कि डॉक्टर्स पर POX टैक्स का नफाज नाइंसाफी और जालिमाना इकदाम है। डॉक्टर्स को परचून दुकानदारों के बराबर खड़ा कर दिया गया। साबिक जनरल सेक्रेटरी MPMA अब्दुल अजीज खालिद का कहना था कि सेहत हर शहरी का बुनियादी हक है और ऐसे फैसले अवाम के मुफाद के खिलाफ हैं। जबकि सदर PMA डॉक्टर मोहम्मद आजम खान ने कहा कि डॉक्टर बरादरी पहले ही बाकायदगी से टैक्स अदा कर रही है और मुख्तलिफ महकमों की जानिब से मुसलसल दबाव का शिकार है। सदर YDA डॉक्टर मुआविया हसनैन मलिक ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इस फैसले पर नजर-ए-सानी की जाए। आरिफवाला शहर और गिरदोनवा मुसलसल शदीद धुंध की लपेट में है, जिसके बायस हद निगाह इंतहाई कम हो गई है। धुंध की शिद्दत के सबब ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई और लोगों के रोज़मर्रा मामूलात भी मुअत्तल हो गए हैं। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए हैं और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है, जिसने अवाम की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल बना दी है। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने और हिफाजती इक़दामात इख्तियार करने की हिदायत की है।
अब आपको लिए चलेंगे सियालकोट। सानहाए पेशावर 16 दिसंबर की याद में बच्चों ने शमाएं रोशन की हैं और शहदा को खराज अकीदत पेश किया है। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में 6 से 7 मुसल्लह दहशतगर्दों के हमले में तकरीबन 149 अफराद शहीद हुए। ये दिन पाकिस्तान की तारीख में स्याह तरीन दिन के तौर पर याद किया जाता है। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ उमर अकबर एक निजी स्कूल में मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उमर अकबर से जानेंगे। उमर अकबर बताइएगा। जी बिल्कुल, आज 16 दिसंबर है, योम स्याह आज मनाया जा रहा है। 2014 में APS जो स्कूल है, नन्हे बच्चे जो हसूल तालीम हासिल कर रहे थे, जिन पर यह दहशत गर्दी का हौलनाक और दिल खराश वाक़या हुआ, जिसमें 149 कीमती जानें वो ज़ाया हुई। ताहम सिक्योरिटी जो एहलकार है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए उनको जहन्नम वासिल किया। आज के दिन ये नन्हे बच्चे उन शहदा को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं और शमा रोशन किए उनके जो है शाना बिशाना खड़े हैं। मेरे साथ एक नन्ही तलबा मौजूद है। शहदा के बारे में बेटा बताइएगा। 16 दिसंबर 2014 में APS में जो वाक़या पेश आया, आज हम उनकी याद में शम्मा जलाए खड़े हैं। मैं कहना चाहूँगी कि हमारे हौसले पास नहीं होंगे, बल्कि हमें तालीम हासिल करने का जज्बा बढ़ता रहेगा। हम किसी दहशतगर्द से नहीं डरते, बल्कि हम अपना तालीमी सिलसिला जारी रखेंगे। जैसा कि इस सानिया को जो है 11 साल मुकम्मल हो चुके हैं, इसके बाद भी आज भी जो तलबा है उनके हौसले बुलंद है। और ये जो 16 दिसंबर योम स्याह को जो है शहदा की वजह से मनाया जा रहा है, बड़े अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। ताहम ये दहशत गर्दी के खिलाफ एक मुंह पर लगने वाला चमाटा है कि तालीमी इदारे आज भी खुले हैं और तालीम का सिलसिला वो जारी है। जी, हुकूमत पंजाब की जानिब से लाइफ स्टॉक के पैरा वेटरनरी स्टाफ में 80 मोटरसाइकिलें तकसीम करने की तकरीब ज़िला काउंसिल हॉल ननकाना में मुनक्किद हुई। तकरीब में रुकन सूबाई असम्बली आगा अली हैदर और डिप्टी कमिश्नर ननकाना तस्लीम अख्तर राव ने खुसूसी शिरकत की, जबकि लाइफ स्टॉक और ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर मुकर्रीन ने कहा कि मोटरसाइकिलों की फरहमी से दही इलाकों में वेटरनरी सर्विसेज मज़ीद तेज़ और मौसर होंगी और मवेशी पाल किसानों को जानवरों के इलाज मुआवजे की सहूलत बर वक्त और इनकी दहलीज पर मैसर आएगी। तकरीब के अख्ताम पर मेहमानों ने पैरा वेटरनरी स्टाफ में मोटरसाइकिलों की चाबियां तकसीम की। अब आपको ले चलेंगे खानपुर शहर और गिरदोनवा में, जहां पर शदीद धुंध की लपेट है, जिसके बायस हद निगाह तकरीबन सिफर हो गई है। शदीद धुंध के असरात की वजह से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हुई है और शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। ट्रैफिक पुलिस ने मुसाफिरों और ड्राइवर्स हजरात को फोग लाइट्स इस्तेमाल करने, मुनासिब फासला रखने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी कर दी है। शदीद धुंध के बायस मुल्तान M5 मोटरवे का सेक्शन बंद कर दिया गया, जबकि मुतादिर ट्रेनें लेट हो रही हैं और रेलवे का शेड्यूल शदीद मुतासिर हुआ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन पढ़ो पंजाब के तहत ज़िला इंतज़ामिया ननकाना साहब ने अल्लामा इकबाल पार्क में जदीद तर्ज की ओपन एयर लाइब्रेरी कायम कर दी, जिसका मकसद शहरियों खुसूसन नौजवानों में मुताले के रुझान को फ़रोग देना है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फुरकान अली से। जी फुरकान, बताइएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर ननकाना साहब में अल्लामा इकबाल पार्क में ओपन लाइब्रेरी कायम कर दी गई है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडेंट मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। जी, हम ननकाना DC और CM मरियम नवाज़ का दिल की तह गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे ननकाना में ये पार्क में लाइब्रेरी का आगाज़ किया। पहले ननकाना में ये इंतज़ाम नहीं था, चंद दिन पहले ये आगाज़ किया है। पहले हम यहाँ स्टूडेंट आते थे, मोबाइल यूज़ करते थे, सैलो तफरी करते थे और खेत खूद में अपना टाइम ज़ाया करते थे। लाइब्रेरी की वजह से हमें बहुत फ़ायदा हासिल हुआ है, जिसकी वजह से हमारी तलीम में इजाफ़ा भी हो रहा है, हमारे नॉलेज में इजाफ़ा हो रहा है। माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी किताबें यहाँ पढ़ी हुई हैं, जिनमें दीनी इस्लाम की किताबें, अल्लामा इकबाल की शायरी हैं, उर्दू की किताबें, हमें पढ़ने में मज़ा आता है और हम लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। हम दिल की तह गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं कि ऐसा इत्माम किया जाए। शुक्रिया। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि हम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने अल्लामा इकबाल पार्क में ओपन लाइब्रेरी कायम की। जी,
बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान की ज़ेर सदारत सुथरा पंजाब प्रोग्राम की कारकर्दगी का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ है। इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक सुथरा पंजाब सिस्टम को मिसाली बनाने पर जोर दिया गया। इजलास से गुफ्तगू करते हुए कमिश्नर आमिर करीम खान ने कहा कि मुल्तान में सुथरा पंजाब सफाई सिस्टम एक बिजनेस मॉडल के तहत चलाया जा रहा है और कारकर्दगी न दिखाने वालों के लिए सिस्टम में कोई जगह नहीं। कॉन्ट्रैक्टर्स को बार बार मोहलत देने का सिलसिला खत्म हो चुका, अब नताइज देना होंगे। कमिश्नर ने बताया कि जिला मुल्तान से आइंदा 4 सालों के दौरान सफाई कीमत में कॉन्ट्रैक्टर्स को 9 अरब रुपए से ज़ायद की अदायगियां की जाएंगी, जबकि मुल्तान डिवीजन भर में मिसाली सफाई यकीनी बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स कंपनियों को अरबों रुपए फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब खतीर रकम खर्च कर रही है, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर्स कंपनीज को संजीदगी का मुजाहिरा करना होगा। सुथरा पंजाब प्रोग्राम को दुनिया भर में सराहा जा रहा है और हमें इस मयार को बरकरार रखना है। कमिश्नर आमिर करीम खान ने शहरियों की शिकायत के फौरी अजाले की हिदायत देते हुए कहा कि वो सिर्फ पोर्टल नहीं बल्कि बराह रास्त फीडबैक पर यकीन रखते हैं। अहम शाहराहों, गलियों, मोहल्लों और एंट्री गेट्स की मुकम्मल सफाई यकीनी बनाई जाए। खैरपुर शहर में तारीखी और तफरीही मुकाम फूल बाग शदीद टूट फूट का शिकार हो गया। बाग का बुनियादी ढांचा खस्ता हाली का मंजर पेश कर रहा है, जिसके बायस ये खूबसूरत बाग अब खंडरात में तब्दील होता जा रहा है। अवाम का कहना है कि मुरम्मत के लिए मख्तस करोड़ों रुपए का बजट बाग पर खर्च होने के बजाय मुबैना तौर पर करप्शन की नज़र हो गया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ मोहम्मद इमरान मांगड़ से। जी इमरान, बताइएगा। जी, आपने दुरुस्त कहा कि खैरपुर के शहर के वस्त में मौजूद फूल बाग जो शहरियों के लिए और बच्चों के लिए बनाया गया था ताकि वो बच्चे यहाँ पर आकर झूलों में झूल सकें, जो शहरी हैं वो वॉक कर सकें। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त जो फूल बाग की हालत ज़ार है वो इंतहाई ख़राब है। इसके जो वॉकिंग ट्रैक हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, बेंच जो बनाए गए थे और वो भी टूटे हुए हैं। उसके अलावा जो लाइटें साइडों पर लगाई गई थी ताकि रात को यहाँ पर भी आकर शहरी वॉक कर सकें, वो लाइटें यहाँ पर मौजूद नहीं है। झूले बच्चों के थे वो भी यहाँ से उखेड़ दिए गए हैं। मेरे साथ इस वक्त है कि शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहेंगे। जी बिल्कुल, ये खैरपुर के सिटी का फूल बाग है। कभी तो यहाँ पे झूले होते थे, लोग एंजॉय करते थे, बच्चे एंजॉय करते थे। इनकी बजट 7 करोड़ की बजट है, वो कहाँ में जाती है, किसके पेट में जाती है, किसको, इधर किसी को भी तवज्जो नहीं है। जो लोग पहले एंजॉय करने आते थे, इधर वॉक करते थे, बच्चे खेलने के लिए आते थे, अब ये तो गंदगियों का ढेर बन चुका है। हम आला हुकाम से मुतालबा करते हैं इस पे तवज्जो दें और जो भी करप्शन में मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें ताकि इनके खिलाफ कुछ ना कुछ हो सके। और गवर्नमेंट से मेरी ये भी अपील है कि खुदारा इस पे तवज्जो दे ताकि लोग इसको कुछ ना कुछ इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बातें सुनी। शहरी का कहना था कि यहाँ पर करोड़ों की बजट आती है, उसका हमें नहीं मालूम कि कहाँ पर जाती है, जिसकी वजह से फूल बाग जो है इस वक्त खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस पर तवज्जो दी जाए कि ताकि एक बार फिर फूल बाग बच्चों के लिए और बड़ों के लिए फ़ायदेमंद हो सके। जी बहुत शुक्रिया इमरान, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जिला बिहाड़ी में पंजाब के दीगर शहरों की तरह तीसरे रोज भी शदीद धुंध और सर्दी का राज है, जिसके बाद शहरी धूप को तरस गए हैं। हर तरफ धुंध छाई हुई है और हद निगाह इंतहाई कम हो गई है, जिसकी वजह से शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासिर हुई। ट्रैफिक पुलिस और पेट्रोलिंग पुलिस ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत की है, जबकि जरूरी सफर करने वाले ड्राइवर्स हजरात और मुसाफिरों को फोग लाइट्स इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि धुंध और शदीद सर्दी की यह लहर अगले कई रोज तक जारी रहने का इम्कान है। लाहौर के नौलखा प्रेस्बिटेरियन चर्च में क्रिसमस की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें रवादारी, इत्तेहाद और बैनुल मज़हब हम आहंगी का खूबसूरत मुजाहरा देखने में आया। तकरीब में सूबाई वज़ीर बराए अक़लियती उमूर रमेश सिंह, साबिक सेनेटर कामरान माइकल, अमीर जमात इस्लामी ज़ियाउद्दीन अंसारी, चर्च के साहिबान और मसीही बिरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर केक काटा गया और शुरका ने एक दूसरे को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। सूबाई वज़ीर रमेश सिंह ने कहा कि क्रिसमस अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम है और पंजाब हुकूमत अक़लियतों की फलाह के लिए अमली इक़दामात कर रही है, जिनमें माइनॉरिटी कार्ड्स और क्रिसमस तकरीबात शामिल है। मुकर्ररीन ने बैनुल मज़हब हम आहंगी को फ़रोग़ देने पर जोर दिया, जबकि चर्च को दीदा ज़ेब अंदाज में सजाया गया था।
खबर शामिल करेंगे पंजाब से, जहां पर आलू की मार्केट क्रैश कर गई है। आलू की बरामद न होने के बायस किसानों को फसल में बड़े नुकसान का सामना है। पाकपतन से तारिक सज्जाद चिश्ती की रिपोर्ट देखेंगे। पंजाब में आलू की रिकॉर्ड पैदावार, मगर मंडियों में कीमत ऐसी गिरी कि किसानों के अखराजात भी पूरे ना हुए। आलू की बरामद ना होने से किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। आलू की एक्सपोर्ट बंद होने की वजह से जिमीदारों की जो आलू की फसल स्टोरों में पड़ी थी, अब उसका कोई गाहक ही नहीं है। जिमीदार उठा के उसे बाहर खेतों में फेंक रहे हैं। मार्केट में आलू का तोड़ा जो 60 किलो का है 1200-1300 रुपए का बिक रहा है। पहले तो गंदम का काश्तकार तबाह हो गया, फिर गन्ने का काश्तकार तबाह हो गया। अब गवर्नमेंट ने ये तहिया कर लिया है कि आलू के काश्तकार को भी तबाह करना है। हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि फिल फॉर आलू की एक्सपोर्ट को यकीनी बनाया जाए ताकि काश्तकार अपनी फसल बेच सके। अगर गवर्नमेंट सीरियस नहीं हुई तो फिर हम इस दफा खामोश नहीं बैठेंगे। फिर हम ये जो आलू हैं ये इसके ढेर अवानों और हुक्मरानों के घरों के सामने लगाएंगे। पंजाब सदर किसान इताद चौधरी रिजवान इकबाल कहते हैं कि हुकूमत अगर अब भी ना जागी तो पंजाब में अगली फसल शायद कोई काश्त करने वाला ही ना हो। आलू का रेट नहीं है, कोई खरीदार नहीं है। हमने भारी रकम लगाकर आलू की फसल काश्त की है। हम किसानों का माशी कत्ल किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि हुकूमत ने आलू की बरामद के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदामात न किए तो एहतजाज का रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर होंगे। कैमरा टीम के साथ तारिक सज्जाद चिश्ती, 5 न्यूज़, पाकपतन। दादू में जागीरदारी निज़ाम के खिलाफ जद्दोजहद करने वाली मारूफ समाजी कारकुन उम्मे रुबाब चांडियों ने एक वीडियो बयान में सिंध भर में होने वाली खुली कचहरियों को जागीरदाराना ड्रामा करार देते हुए कहा कि इनके नाम पर अवाम को हिरासा किया जा रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि DC, ASP और मुंतखब नुमाइंदों की मौजूदगी में सवाल करने वालों को सरेआम धमकियां दी जाती हैं। उम्मे रुबाब चांडियों ने पीपल्स पार्टी से सवाल किया कि ये कैसी खुली कचहरी है जहां हक की बात करने वालों को दबाया जाता है। उन्होंने बाशऊर नौजवानों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि सिंध की अवाम बेजार हो चुके हैं और जागीरदारों से सवाल कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि जागीरदाराना जहनियत रखने वाले नुमाइंदे ओहदे छोड़े, बसूरत दीगर अवामी ताकत का मुजाहिरा किया जाएगा। खैरपुर में शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी के अफसरान और मुलाजमीन का एहतजाज तीसरे हफ्ते में दाखिल हो गया। अफसरान और मुलाजमीन ने यूनिवर्सिटी के एडमिन ब्लॉक के सामने एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए धरना दे दिया। एहतजाज ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन के जेर एहतमाम किया गया, जिसकी क़यादत मुनीर शाह राशदी, असलम मंगी और दीगर रहनुमाओं ने की है। मुजाहिरीन का कहना है कि उन्हें तवील अरसे से लीव इनकैशमेंट, GP फंड और दीगर माली मराहत से महरूम रखा गया, जिसकी वजह से अफसरान और मुलाजमीन में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। एहतजाजी मुलाजमीन ने इल्जाम भी आयद किया है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया मुलाजमीन के साथ नारवा सलूक कर रही है और जायज हुकूक देने के बजाय उन्हें हिरासा किया जा रहा है। मुलाजमीन के मुताबिक कच्चे मुलाजमीन कई सालों से मुस्तकिल ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं, मगर उन्हें ताहाल मुस्तकिल नहीं किया गया। मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमती ऐलान के बावजूद ना तो तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है और ना ही दीगर सहूलियात दी जा रही हैं। आखिर में अफसरान और मुलाजमीन ने मुतालबा किया कि चार्टर ऑफ डिमांड के तहत तमाम मुतालबात फौरी तौर पर मंजूर किए जाएं, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। खानेवाल पंजाब भर के दीगर शहरों की तरह खानेवाल में भी धुंध में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। DSP मोटरवे एंड हाईवे पुलिस राव मोहम्मद इकबाल ने चैनल 5 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि ड्राइवर हजरात को ये पैगाम दिया जाता है कि शदीद धुंध में फोग लाइट, सीट बेल्ट और अपनी रफ्तार को कम रखें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। मज़ीद जानते हैं इस हवाले से वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर के दीगर शहरों की तरह खानेवाल में भी धुंध में इजाफा होते ही DSP मोटरवे एंड हाईवे राव इकबाल की जानिब से मुसाफिरों को, ड्राइवर हजरात को आगाही दी जा रही है कि धुंध में फोग लाइट और इशारे और इसके अलावा सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। तो मेरे साथ मौजूदा DSP मोटरवे एंड हाईवे राव मोहम्मद इकबाल साहब से जानते हैं। सर बताइएगा, पंजाब भर के दीगर शहरों की तरह खानेवाल धुंध में इजाफा होता है और आप शहरियों में अवेयरनेस दे रहे हैं, आप क्या मैसेज देंगे इस वाले से? जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, नेशनल हाईवेज मोटरवे पुलिस के IG साहब की डायरेक्शन और DH साहब की डायरेक्शन के मुताबिक जनाब SSP गुलाम कादर सिंधु साहब की सुपरविजन में खानेवाल में धुंध के बारे में टोल प्लाजा पे आगाही दी जा रही है और यहाँ हमारे ऑफिसर्स गाड़ियों को ब्रीफ कर रहे हैं।
کاروں کو فوگ لائٹس کے بارے میں، اور جو HGV گاڑیاں ہیں ان کو بھی فوگ لائٹس کے بارے میں، اور جن گاڑیوں کی بیک لائٹ کام نہیں کر رہی ان کو بھی بریف کیا جا رہا ہے، ان کی لائٹس بھی درست کروائی جا رہی ہیں۔ اسی طرح جو سلو موونگ گاڑیاں ہیں جیسے ٹریکٹر ٹرالی اور موٹر سائیکل وغیرہ، ان کی لائٹس بھی چیک کی جا رہی ہیں اور ان پہ ریفلیکٹنگ سٹیکرز بھی چسپاں کیے جا رہے ہیں۔ اور تو میری آپ کے چینل کے توسط سے یہی میسج ہے عوام کو کہ انتہائی ایمرجنسی کی صورت میں ٹریول کریں، فوگ میں رات کے وقت گریز کریں، کوشش کریں کہ رات کو ٹریول نہ کریں۔ اور HGV گاڑیوں کے لیے بھی یہی میسج ہے کہ شدید فوگ میں کوشش کریں کہ کسی کھلی جگہ پہ، ہوٹل پہ یا کہیں گاڑی پارک کر لیں، اور جب ویزیبلٹی ہو تو پھر اپنا سفر جاری کریں۔ جی آپ نے بات سنی DSP موٹر وے اینڈ ہائی وے راؤ محمد اقبال کا، یہ کہنا تھا کہ آج یہ موٹر وے اینڈ ہائی وے کی خصوصی ہدایت پر خانے وال ٹول پلازا پہ عوام کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ دھند میں اپنی گاڑی کی رفتار کو کم کرے، فوگ لائٹ کا استعمال کرے، اور خاص طور پہ جب گاڑی پہ بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا سیٹ بیلٹ لگا لیں، زندگی کو محفوظ بنائیں، موٹر وے اینڈ ہائی وے پولیس کا ساتھ دیں اور اپنے اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ جی بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ حیدرآباد میں بھی 7 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا۔ ڈپٹی کمشنر حیدرآباد نے اپنی 8 ماہ کی بچی نور فاطمہ کو پولیو سے بچاؤ کے 2 قطرے پلائے۔ اس وقت نمائندہ 5 نیوز جبران خان CTF چلڈرن اسپتال میں ڈپٹی کمشنر حیدرآباد کے ساتھ موجود ہیں۔ مزید تفصیلات جبران سے جانیں گے۔ جبران بتائیے گا۔ جی بالکل، قومی انسداد پولیو مہم اور 15 دسمبر سے 7 روزہ پولیو مہم کا آغاز حیدرآباد میں کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر حیدرآباد نے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر پیر غلام کی اپنے بچے کو جو ہے پولیو کے بچاؤ کے 2 قطرے پلا کے مہم کا باقاعدہ افتتاح کیا ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ سر آپ بتائیے گا کیا پیغام دینا چاہیں گے والدین؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس 15 تاریخ سے 21 تاریخ تک نیشنل امیونائزیشن ڈیز کا انعقاد ہو رہا ہے، جو کہ پورے ملک میں پولیو کی کیمپین کی جا رہی ہے۔ اس کیمپین کا آغاز اپنے بچوں سے کرتا ہوں۔ میرا بڑا بیٹا 5 سال سے زائد عمر کا ہو گیا ہے، اس وجہ سے وہ قطرے نہیں پیتا، لیکن میری بچی مارچ کے مہینے میں پیدا ہوئی ہے، تو اب سے ہمیشہ جتنی بھی کیمپینز ہوئی ہے تو میں نے اس سے آغاز لیا ہے کیمپین کا، والدین کو یہ میسیج دینے کے لیے کہ مکمل طور پہ سیف ہیں یہ قطرے، اور اس سے ہمارے بچوں کی جو حفاظت ہوتی ہے وہ یقینی بنائی جاتی ہے۔ اور میں بطور ایک والد اپنے بچوں کو خود لے کر آ رہا ہوں ہیلتھ فیسیلیٹیشن سینٹر کے اوپر قطرے پلانے کے لیے۔ اس جو وائرس کا علاج ہے وہ ایک ہی ہے، کمپلیٹ اینڈ ایبسلیوٹ امیونائزیشن، جس کے لیے ہر بچے کا یہ قطرے پینا بہت لازمی ہے۔ ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر پیر غلام حسین موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر مہم کے دوران کتنے بچوں کو پولیو کے بچاؤ کے قطرے پلانے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آنریبل ڈپٹی کمشنر صاحب شروعاتی اپنے گھر سے اپنے بچے سے کر رہا ہے تو یہ حیدرآباد کے والدین کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ اس میں ہمارا 4,08,000 بچوں کا ٹارگیٹ ہے، جو انشاءاللہ تعالی ہم 15 دسمبر سے لے کے 21 دسمبر تک یہ کمپین چلے گی اور اس میں یہ ٹارگیٹ پورا کریں گے۔ لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کی کامیابی مہم کی تب ہوگی جب والدین اپنا بھرپور تعاون کریں گے آنے والی ٹیموں کے ساتھ۔ جی بالکل، آپ نے ڈاکٹر پیر غلام حسین کی بات سنی کہ ان کا یہی کہنا ہے کہ قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو چکا ہے، اور انہوں نے والدین سے یہی اپیل کی ہے کہ اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے 2 قطرے ضرور پلائیں اور انہیں عمر بھر کی معذوری سے بچائیں۔ جی کوٹکی میں میونسپل انتظامیہ کی غفلت ایک بار پھر سامنے آ گئی، جہاں شہر میں کھلے نکاسی آب کے گٹر میں گائے کا ایک بچڑا گر گیا۔ واقعے کے باعث علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا، تاہم مقامی شہریوں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے جانور کی جان بچا لی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گھوٹکی شہر میں میونسپل انتظامیہ کی نااہلی کے باعث جگہ جگہ نکاسی آب کے گٹر کھلے ہوئے ہیں، جو انسانوں اور جانوروں دونوں کے لیے شدید خطرہ بن چکے ہیں۔ واقعے کے فوری بعد شہریوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر گائے کے بچڑے کو باحفاظت گٹر سے باہر نکال لیا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ بارہا شکایات کے باوجود میونسپل انتظامیہ کی جانب سے کوئی مؤثر اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر شہر بھر میں کھلے گٹروں پر ڈھکن لگائے جائیں اور غفلت مرتکب ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کر دیا گیا۔ ڈیزل کی قیمت میں 14 روپے فی لیٹر بڑی کمی کر دی گئی ہے، جبکہ پیٹرول کی قیمت برقرار رکھی گئی ہے۔ تاہم اس فیصلے پر قصور کے شہریوں کی جانب سے شدید تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ڈیزل کی قیمت میں کمی کے باوجود عام عوام کو کسی قسم کا عملی فائدہ ملنے کا امکان نظر نہیں آ رہا۔ اسی حوالے سے مزید اپڈیٹ لیں گے بیورو چیف قصور سجاد انصاری سے۔ بتائے گا سجاد انصاری، مزید کیا کہنا ہے شہریوں کا؟
جی بالکل، رات کو حکومت پاکستان کی جانب سے جو ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی ہے، جس میں ڈیزل کی قیمت میں جو ہے وہ 14 روپے کی جو کمی کر دی ہے، جس کی وجہ سے جو ٹرانسپورٹ ہے اور جو گڈس ٹرانسپورٹ ہے اور اس کے علاوہ جو سبزیاں لے جانے کے لیے جو گاڑیاں استعمال کی جاتی ہے اس میں جو ہے وہ ڈیزل استعمال ہوتا ہے، تو اس کے جو ثمرات ہیں عوام کا یہ کہنا ہے کہ جو عوام تک جو ہے نا پہنچنے چاہیے۔ ہمارے ساتھ ایک شہری بھی موجود ہے، ان سے بات بھی اس حوالے سے کرتے ہیں۔ جی بتائیے کیا کہیں گا، ڈیزل میں 14 روپے کمی کر دی؟ جی بالکل، حکومت کی طرف سے عوام کو بہت بڑا ریلیف دیا گیا ہے، لیکن عوام تک حقیقت میں وہ ریلیف نہیں مل رہا۔ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے۔ پٹرول ڈیزل کی وجہ سے اگر وہ کمی ہوئی ہے تو وہ سمپل سی بات ہے، جو چیزیں پٹرول کی قیمت بڑھنے سے بڑھتی ہیں، ان کے ریٹ بڑھتے ہیں، تو ان کے ریٹ کم بھی ہونے چاہیے۔ ہماری حکومت سے یہی اپیل ہے کہ یہ چیک کیا جائے کہ یہ جو ریٹ اتنا بڑا ریلیف دیا ہے عوام کو ڈیزل کی کمی میں، اس کے حقیقی معنوں میں جو ہے وہ ریلیف عوام کو بھی ملنا چاہیے۔ بہت جی جیسے آپ نے عوام کی شہری کی بات سنی ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ ڈیزل کی قیمتوں میں واضح کمی کے بعد جو ہے نا حقیقی معنوں میں جو ریلیف جو ہے وہ عوام تک منتقل بھی کیا جانا چاہیے۔ جی میرپور متھلوں میں وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر برائے محکمہ جنگلات اور جنگلی حیات میں میر بابر خان نے مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر سینٹر کا اچانک دورہ کیا۔ مرکز پہنچنے پر پی پی ایچ آئی سندھ کے ضلعی مینیجر محمد عارف عباسی نے صوبائی مشیر کا پرتپاک استقبال کیا۔ دورے کے دوران میر بابر خان نے متعلقہ افسران کے ہمراہ مرکز کے مختلف وارڈز کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر ڈی ایم پی پی ایچ آئی محمد عارف عباسی نے پی پی ایچ آئی سندھ کی جانب سے فراہم کی جانے والی مجموعی طبی سہولیات پر بریفنگ دی، جس میں ماں اور بچے کی صحت سے متعلق خدمات پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ صوبائی مشیر نے طبی سہولیات اور ادویات کی دستیابی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پی پی ایچ آئی سندھ دیہی علاقوں میں ماں اور بچے کی صحت کے تحفظ کے لیے مؤثر اور مثالی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر سینٹر میرپور متھلوں میں فراہم کی جانے والی سہولیات قابل تحسین ہے۔ حکومت سندھ عوام کو بہتر اور معیاری صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے اور ایسے مراکز عوام کے لیے بڑی سہولت ثابت ہو رہے ہیں۔ میرپور خاص میں بھی ای چالان کا سلسلہ شروع کرنے کے اعلان کے ساتھ ہی تاجر برادری میں تحفظات پیدا ہو گئے۔ تاجر برادری نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ مزید معلومات لیں گے محمد شہزاد خان سے۔ شہزاد بتائیے گا۔ جی بالکل، میرپور خاص شہر میں بھی ای چالان کا جو ہے کہ اب شور مچ چکا ہے۔ میرپور خاص کی مختلف جو شاہراہوں پر کیمرے نصب کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ میرپور خاص میں لگنے والے کیمرے اور ای چالان کی جو یہاں پر پاس گشت سنی جا رہی ہے، اس میں جو کہ تاجر بھی جو ہے کہ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہے میرپور خاص کے آل سٹی تاجر اتحاد کے صدر۔ بالکل، ای چالان کبھی بھی تاجر برادری قانون پہ عمل درآمد سے پیچھے نہیں ہٹی ہے، لیکن اگر ای چالان آپ کر رہے ہو تو لیکن جو بنیادی ضروریات ہے، بنیادی سہولت کا فقدان ہے، وہ تو شہر میں ہے ہی نہیں۔ جس طرح سے ضلعی انتظامیہ کا کام ہے کہ انچی رکشہ اسٹینڈ ہے، وہ کچھ ہے ہی نہیں، پارکنگ کا کوئی سسٹم ہے ہی نہیں، جو شائن بیڈ آوردہ نہیں ہے، ون وے اور جو سگنل وغیرہ ہے نہیں، اور ٹریفک کا جو اہلکار ہے نہ ہونے کا برابر ہے۔ تو یہ ساری صورتحال میں جو شہر سے جو دور دراز سے لوگ اب یہاں آئیں گے اپنا کاروبار ضروریات زندگی کے لیے، تو وہ کیسے آئیں گے؟ ظاہر وہ چالان وغیرہ ہوگا تو وہ یہاں بالکل مارکیٹوں میں آئیں گے نہیں، اس سے کاروبار بری طرح متاثر ہوگا۔ یہی ہمارے تحفظات ہیں کہ ضلع انتظامیہ پہلے طور پہ اویئرنیس چلائے، ساری چیزیں جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرے، اس کے بعد امپلیمنٹ کروائے، تو ہم اس پہ بالکل عمل درآمد کریں گے اور انتظامیہ کے ساتھ ہوں گے۔ کہنا تھا کہ ضلع انتظامیہ یہ تمام جو تحفظات ہیں اس کو فوری طور پر حل کریں، اور جو ایک میرپور خاص شہر کے بازاروں کے اندر شاہراہوں پر کرنے کے ہیں وہ فوری طور پر اس پر عمل کرے۔ تاہم یہ کہ اس حوالے سے تاجر برادری کی جانب سے ایک اعلیٰ سطح اجلاس بھی جو ہے کہ طلب کر لیا گیا ہے۔ جی اب آپ کو گھوٹکی میں شدید دھند کے باعث معمولات زندگی پوری طرح متاثر ہو گئی ہے۔ صبح سویرے شہر اور گرد و نواح کے علاقے میں دھند نے ہر طرف اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جس کے باعث حد نکاح صفر تک پہنچ گئی۔
शदीद सर्दी और घनी धुंध के बायस शहरी घरों तक महदूद होकर रह गए, जबकि सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर हुई। धुंध के बायस मोटरसाइकिल और गाड़ियों के ड्राइवर्स को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहरियों ने मोहतात रहने की अपील करते हुए कहा कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज किया जाए, जबकि इंतज़ामिया से मुतालबा किया गया कि ट्रैफिक कंट्रोल के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। फैसलाबाद में जिले इंतजामिया की नाअहली की वजह से कचहरी बाजार और इर्द गिर्द नाजायज पार्किंग की भरमार है। फुटपाथ और मेन रोड पर लगी मोटरसाइकिल्स और कारों की नाजायज पार्किंग ने ट्रैफिक की रवानगी बुरी तरह मुतासिर कर दी है, जबकि पैदल गुजरना भी मुश्किल हो चुका है। इस हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे सलमान सामी से। सलमान बताइएगा। हाँ जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद के मेन कचहरी बाजार चौक पे, जहाँ पे नाजायज पार्किंग की वजह से ट्रैफिक की रवानगी शदीद मुतासर हो रही है। फुटपाथ पर लगी बाइक और फी घंटे के हिसाब से 40 से 50 रुपए तक चार्ज किए जा रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ शहरी भी मौजूद है, इनसे भी बात करके जानते हैं। जी, एक तरफ तो वाटर जो है वायलेशन के ऊपर चलान पे चलान कर लिया करोड़ों के, और दूसरी तरफ बिल्कुल ही सामने जो है वो नाजायज पार्किंग लगी हुई है। क्या कहेंगे सवाल में? सर, ये बस नॉन सीरियसनेस है। आप किसी भी काम को बगैर होमवर्क के जब शुरू करेंगे और बगैर खुलूस नीयत से जब आप शुरू करेंगे तो फिर आप यही देखेंगे। हम यही देख रहे हैं कि कोई भी काम इंस्ट्रक्शन आती है, 15-20 दिन महीना उसके ऊपर अमल होता है एंड दैट्स इट। अब ये पुराना मसला है, इस पे ना कोई अमल है, इसमें माफियाज इन्वॉल्व है और माफियाज का एक पूरा एक चेन ऑफ कमांड है। उनको ऊपर तक पैसे जाते हैं, उसको कोई हाथ नहीं डालता। हाँ जी, एक और भी पिछारी मेरे साथ मौजूद है, इनकी भी राय जानते हैं। जी, चंद कदम के ऊपर सीटीओ का ऑफिस भी है, इंतजामिया भी बिल्कुल इसके ऊपर जो है वो इनके कार्रवाई करने से नाज़िर। इस वाले से आप क्या कहना चाहिए? जनाब, ये आप कैमरा में दिखाएं, पीछे हमारी दुकानें हैं। इस मुल्क में लाकानूनी थादी इतनी है कि हम यहाँ पे सीटीओ के पास जाते हैं, वो कहते हैं ये मामला डीसी के पास है। अगर डीसीओ के पास जाते हैं, वो कहते हैं मैडम के पास है। हमारी दुकान के सामने अगर एक बाइक लगती है, उसे ये वार्डन वाले उठाते हैं और चलान करते हैं। 2-2 हज़ार रुपया, कस्टमर नहीं आ रहा। और यहाँ पे हम कानूनियत की हाथ देखते हैं, इतनी लाकानूनी की 3 लाइनें पार्किंग में लगाई हैं, फुटपाथ पर लगी हुई हैं, और इसके बावजूद अगर इनसे कुछ बहस करें तो वार्डन वाले आपको अरेस्ट करते हैं, FIR दे रहे हैं। जहाँ पे इनका दाव लगा है वहाँ पे प्रॉपर पैसे बटोर रहे हैं, कोई इंतजाम नहीं है, कोई अमूर नहीं है। हर चीज में से पैसे इतने वसूल रहे हैं कि बस हो गई, वहाँ के कस्टमर है नहीं। जी बिल्कुल, ये लगी हुई नाजायज पार्किंग की वजह से शहरी भी शदीद गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं, और शहरियों के जानिब से भी यही जो है अपील की जा रही है इंतजामिया से कि इस नाजायज पार्किंग को फिलफौर खत्म करवाया जाए। जी, बहुत शुक्रिया सलमान सामी, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए 5 न्यूज़।